हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में मतलब आज से करीब करीब 4 या 5 क्लास पहले हम लोग डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किए थे, आपको याद होगा। और डिफरेंशिएशन जो सिर्फ और सिर्फ फार्मूला हुआ था, मुझे याद है ना। आज हम लोग उसके आगे डिफरेंशिएशन के जो रूल होते हैं ना, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और साथ साथ चेन रूल के भी बारे में बात करेंगे। तो कुछ तो फार्मूले भी हैं जो डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा ईजी बनाता है, ठीक है। वो फार्मूले चेन रूल से ही आए हुए हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मैं बता दूं, जो फॉर्मूले होते हैं छोटे छोटे, वो स्पेशली फॉर के आप पास, अगर आपके पास बोर्ड का एग्जाम है और अगर उसमें मतलब कि आपके पास 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है तो उसके लिए है, प्लस आपके पास एनडीए के लिए हो सकता है, किसी अदर कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए हो सकता है। वैसे मैंने बोर्ड बड़ा ले लिया है, तो शायद मतलब बोर्ड छोटा होने के कारण मैं वीडियो बना नहीं पा रहा था आप लोगों के लिए, तो अब शायद हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज का जो डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं डिफरेंशिएशन से ही जस्ट आगे रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन के बारे में। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हो गया था, आई होप आप फॉर्मूला को याद कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो भाई साहब कर लीजिए आप उसको, ठीक है। चलिए ठीक है, तो मैं बता दूं आपके पास कि डिफरेंशिएशन का आपके पास कुछ रूल्स वगैरह हैं, वो देख लीजिएगा। रूल ऑफ क्या पास डिफरेंशिएशन, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में आपके पास सबसे पहले तो ये है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन या दो से ज़्यादा फंक्शन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है तो आप उसे अलग अलग करके डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। इवन मैं आपको एग्जांपल ही बता दूंगा, है ना। चलिए ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट में हमारे पास बोला गया कि सर अगर आपके पास ऐसा होता है कि डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, और मैं आपसे बताऊंगी आपका पास f1x प्लस माइनस नया f2x प्लस माइनस कितना पास f3x, इस तरीके से अगर आपके पास दिया हुआ हो, इवन 3 ही नहीं n फंक्शन हो सकते हैं, ठीक है। प्लस माइनस का मतलब कि प्लस लग जाए तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस लग जाए तो पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर ऐसा होता है तो आप डिफरेंशिएशन को बिल्कुल अलग अलग कर सकते हैं। डी अपॉन डी एक्स कितना पास f1 ऑफ x, ठीक है ना, प्लस माइनस डी अपॉन व्हाट डी एक्स f2 ऑफ कितना x, ठीक है। अब प्लस माइनस डी अपॉन कितना डी एक्स f3 ऑफ x। तो ऐसा लिखना आपके लिए कहीं से भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इस पर, तो एग्जाम्पल को जरा सा देखेंगे ना। एग्जाम्पल में हमारे पास आ रहा है कि सर अगर आपके पास डी अपॉन डी एक्स है, आपने बोल दिया कि साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स आप प्लस ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर दें। मतलब देख लो, प्लस है माइनस भी है प्लस है, इसके आगे का कोई साइन नहीं है तो प्लस ही तो है, ठीक है। तो बोलोगे सर क्या मैं अलग अलग कर सकता हूँ क्या? मैं बोला बिल्कुल कर सकते हैं आप, एज योर रूल। रूल नंबर 1, ठीक है, यू सेपरेट दिस फंक्शन विद देयर साइन, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा पास cos x आप प्लस डी अपॉन कितना हो गया डी एक्स, दिस इज व्हाट e टू द पावर x। नेक्स्ट sin x का डिफरेंशिएशन वी नो दैट अबाउट इट ना, कितना हो गया cos x। cos x का डिफरेंशिएशन एवरीवन नो इट, कितना पास माइनस sin x। cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस, यह समझ पा रहे हो ना आप? ये नहीं समझ पा रहे तो मैं बता दूँ, ये माइनस हो गया। cos x का डिफरेंशिएशन दिस इज माइनस sin x, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं ना, अगर नहीं समझ में आता तब तुरंत बोलिए। अगर मैं यहाँ पर अचानक से प्लस लिख दिया, अगर आपको किसी प्रकार से दिक्कत हो ना, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए तुरंत कि सर जो वीडियो है उसको बिल्कुल तोड़ करके बताया करो यार, बिल्कुल बिल्कुल तोड़ दिया करो आप उसे। वैसे ही तोड़ा हुआ है, वैसे ज़्यादा मैं नहीं तोड़ सकता इसको। अगर इससे ज़्यादा तोड़ दिया ना तो यार हम लोग टूट जाएंगे फिर। माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस साइन एक्स, और ये कितना हो गया पास e टू द पावर एक्स, ठीक है। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सारे बच्चे जानते हैं ना, e टू द पावर x ही होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यार। मैंने बोल दिया d अपॉन कितना है dx, मैंने क्या दिया पास 3 टू द पावर x है माइनस कितना है tan x है, और कुछ ले सकते हैं तो माइनस कितना हो गया पास x के पावर कितना हो सकता है 5 हो सकता है, प्लस एक और देख लेते हैं हम लोग लॉग कितना हो गया x बेस e, ये हो गया, ठीक है। सर क्या करोगे डिफरेंशिएशन? मैं बोला अलग अलग तो कर ही सकते हैं ना आप, पहले आप अलग अलग कर लें 3 टू दी पावर x, फिर उसके बाद माइनस के साइन डी अपॉन व्हाट डी एक्स कितना पास tan x, ठीक है, माइनस कितना हो गया पास डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर कितना हो गया 5 आप प्लस डी अपॉन कितना डी एक्स, दिस इज व्हाट लॉग एक्स बेस, ठीक है ना। चलिए 3 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन सारे बच्चे जानते हैं। 3 टू दी पावर x का 3 टू दी पावर x इनटू व्हाट लॉग 3 बेस ई के साथ ना, किसी और के साथ 3 के साथ यार, बेस ई के साथ जाएगा, याद रखना। ई नेचुरल बेस होता है लॉग का। अगर कुछ भी नहीं दिया है ना
तो बेस ई को लेके चलना है। हाँ, अगर एल ओ जी रहेगा, मैं लॉगरिथम में पढ़ाया है आपको, अगर एल ओ जी लॉग लिखता हूँ, अगर बेस में कुछ भी नहीं रहे, इन फिजिक्स केमिस्ट्री में लॉग बेस 10 लेकर के चलना है। ठीक है, मैथमेटिक्स में यार जब तक कि बेस 10 नहीं दे देता है तब तक आप यूज करने की कोशिश ना करें, बेस ई को लेकर चलें। या फिर रिक्वायरमेंट देख लें, जैसे मान लीजिए मेरे पास ऐसा दे दिया गया, लॉग है यहाँ 100 दे दिया, यहाँ बेस नहीं दे रखा है, तो बोले इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो एक पल के लिए बेस 10 लेकर के हम लोग यूज कर लिए। ठीक है ना, मतलब जैसा कि आपके पास ज़रूरत पड़ता है, ज़रूरत पड़े तब, हम ये नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि इसको ऐसा बेस 10 लेने से मेरा आंसर आ जाएगा तो लेना है। एक चीज़ और, अगर आपके पास एग्जामिनेशन हॉल में अगर आप जाते हैं, हमें पता नहीं कि बेस ई लेंगे कि बेस 10 लेंगे, तो भाई साहब तो वहाँ पर 2 टाइप का लॉग लिखा रहता है, दिस इज लॉग एल एन और दिस इज लॉग इतना पास एल ओ जी। लॉग एल एन का मतलब होता है दिस इज ऑल्सो लॉग विथ बेस ई और दिस इज ऑल्सो एक लॉग है, एल ओ जी भी एक लॉग है जिसका बेस कितना है 10 है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा, गारंटी है। मैथ में तो ज़्यादातर आपके पास बेस 10 वाला क्वेश्चन देगा तो लिख कर देगा। 10x का डिफरेंशिएशन जो होता है भाई साहब, वो आपका है sec स्क्वायर x है माइनस x टू द पावर 5 का 5 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस लॉग x का पता है ना कितना 1/x, अरे है ना पता जी। तो मेरे ख्याल से ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। तो आई होप आप इसको लिख पा रहे होंगे, तो जरा सा फटाफट लिखिए इसको। एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल दे सकते हैं सर, लिखा जाए फटाफट। देखिए आप, हमने क्या बोल दिया पास की डी अपॉन वाट, डी अपॉन कितना हो गया डी एक्स, और कितना करते हैं हम लोग इसको डी अपॉन डी एक्स। देखिए एक्स प्लस 1 का कितना हो गया पास स्क्वायर। अब बोलोगे सर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर है, इसका हम लोग डिफरेंशिएशन तो नहीं जानते हैं। मतलब आप जानते हैं, आप शायद इसको समझने में कोशिश नहीं कर रहे हैं, समझने की कोशिश। देखिएगा डी अपॉन डी एक्स, क्या मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस वाट 2x प्लस 1, ब्रेक कर सकते हैं क्या इसको? बिल्कुल कर सकते हैं। ब्रेक करने के बाद आइए फटाफट अलग अलग कर लीजिए। डी अपॉन डी एक्स कितना हो गया पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 को बाहर निकाल दीजिए, डी अपॉन कितना डी एक्स, कितना है एक्स प्लस डी अपॉन कितना डी एक्स, कितना 1। ठीक है, 1 तो कांस्टेंट है ना, तो डिफरेंशिएशन कितना 0, और 2 तो बाहर निकल गया। एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1, और जिससे तक पावर उतरेगा, पावर में से 1 घटेगा, तो कितना हो गया 2 इंटू एक्स प्लस कितना हो गया 2 इंटू 1 प्लस 0, दिस इज नथिंग बट व्हाट 2x प्लस 2। क्लियर है क्या? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट इसे नोट कीजिए, हम आगे डिस्कशन करते हैं ना। चलिए रूल नंबर 2 पे चलते हैं वैसे ना। रूल नंबर 2, तो क्या है ये रूल नंबर 2? मेरे कुछ खास नहीं है, मतलब जिस तरीके से आप 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन को अगर आपने लिया, और 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शन को अगर आपने लिया और डिफ्रेंशिएशन करना चाह रहे थे, वो प्लस माइनस में था, तो आप सिंपली क्या किए थे, आप सारे फंक्शन को अलग अलग करके डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रूल नंबर 2, ठीक है ना, रूल नंबर कौन सा है 2, ये क्या बोलता है कि डी अपॉन डी एक्स है, भाई साहब कोई कांस्टेंट के है इनटू एफ ऑफ एक्स है, याद रखना दिस इज द कांस्टेंट, ये के क्या है कांस्टेंट है, ये के क्या है बेटा आपका कांस्टेंट। अगर के कांस्टेंट है ना, तब क्या कर सकते हैं के को बाहर निकाल सकते हैं, अगर कोई भी कांस्टेंट है तो आप उसे बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन भाई यार वो कांस्टेंट जो है ना फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में होना चाहिए, मल्टीप्लाई में नहीं रहेगा तो थोड़ी बाहर निकाल दीजिएगा, पता चलेगा मतलब बर्बाद हो जाएगा तुरंत। डी अपॉन कितना डी एक्स, ये कितना हो गया एफ ऑफ एक्स, अलग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए, हमने बोल दिया डी अपॉन डी एक्स है, मैंने बोल दिया 5 cos x, 5 cos x। मुझे बता क्या cos x के साथ, क्या cos x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है क्या, है ना मल्टीप्लाई में। अगर मल्टीप्लाई में है तो इस भाई साहब को बाहर निकाल दीजिए और डी अपॉन डी एक्स हो गया, दिस इज व्हाट कितना cos x। सारे बच्चे cos x का डिफरेंशिएशन जानते हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा नहीं जानता है। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, और वैसे भी यार मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था आपको कि जिस भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, जो भी ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन सी से स्टार्ट हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन के आगे माइनस लगता है। चलो ठीक है, इस माइनस को आप चाहो तो आगे लिख सकते हैं -5 sin x, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी का। आगे लिख लीजिएगा, हमने क्या बोल दिया डी अपॉन डी एक्स, मैंने क्या बोल दिया 7x के पावर 8, ऐसा कर दिया। ठीक है, तो बोलो सर हम क्या करें, आप देख सकते हो क्या x के पावर 8 के साथ 7 क्या है मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई में है तो क्या 7 को बाहर निकाल दें और डी अपॉन डी एक्स, एक्स के पावर 8 लिखना गलत नहीं है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं 7 तो 7 है, और ये वही सब जो एक्स के पावर 8 है ना, आपको याद होगा एक्स के पावर n का डेफिनेशन, एक्स के पावर जो n होता है उसका डेफिनेशन है पावर को उतारेंगे पावर में से घटाएंगे, पता है ना आपको।
मैं बार बार बता रहा हूँ फिर से, एक्स के पावर n का डिफरेंशिएशन, व्हाट विद दैट, पावर उतारेंगे, पावर में से एक घटा देंगे, क्लियर है ना। ठीक है, तो 7 हमारे पास यहाँ x के पावर 8 है, तो भाई साहब 8 को बाहर निकाल दीजिए और x के पावर 8 माइनस 1, दिस इज नथिंग बट कितना पास 8 से 56 और x के पावर 7। आई होप आपको क्लियर होगा ये चीज़, है ना। चलिए एक और देख लेते हैं यार फटाफट ना। देखिए अगर हमने बोल दिया कि d अपॉन कितना है dx है, और हमने क्या दिया पास इस तरीके से करके देखिए log है log और x के पावर क्या है 10 है, ठीक है, log x के पावर 10 बेस e है। आप बोलोगे सर यार ऐसा वैसा तो हमको आता आपने बताया नहीं था, ऐसा तो आपने बताया नहीं था। मतलब हमने आपको नहीं बताया था, लेकिन आप लॉगरिथम वाले चैप्टर में चले जाएंगे ना, अगर आप वीडियो लेक्चर को लॉग वाले में शिफ्ट कर दें, हम शिफ्ट नहीं करेंगे, आपको जाना है प्ले स्टोर में, सॉरी नॉट इन प्ले स्टोर, आपको जाना है प्लेलिस्ट में, और प्लेलिस्ट में जा करके लॉगरिथम वाला वीडियो लेक्चर को देखिए। उसमें आपके पास एक प्रॉपर्टीज हमने लिखवा रखा है, दैट प्रॉपर्टीज वाज कितना x टू दी पावर n, अगर नंबर के पावर में, लॉग के नंबर के पावर में अगर कोई समथिंग है, दिस इज इन क्या पास मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो क्या मैं x के पावर 10 जो यहाँ पे है, क्या मैं इसको बाहर ला के लिख दूँ तो कितना हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, और मैं क्या लिख दूंगा x इंटू लॉग एक्स बेस ई, क्लियर है, अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, कितना होता है ये आपको याद होगा, n इंटू कितना होता है लॉग एक्स बेस ई, वेरी गुड सर। 10 ये जो है ना यार लॉग एक्स के साथ मल्टीप्लाई में आ गया ना, तो बाहर निकालिए इसको, 10 को बाहर निकाल दिया, d अपॉन व्हाट डी एक्स कितना हो गया पास log x बेस ई, और उसके बाद का हाल आपको पता है किसका, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, दिस इज व्हाट 10 बाई x, फाइनल आंसर। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे रूल नंबर 2 के बाद भाई साहब यार रूल नंबर 3 पे तो चलना है ना। हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 3 के बारे में। कौन सा है रूल नंबर 3? रूल नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड है। कैसा मल्टीप्लाई, याद रखना पहले क्या था, दो फंक्शन हमारे पास था, हमने वर्क कर चुका एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। फिर हमारे पास फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आया, फंक्शन के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई में आया, तो कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में फंक्शन के साथ तो बाहर चला जाएगा, ठीक है ना, बात समझे आप। चलिए आप बोलोगे सर मल्टीप्लाई में कि मल्टीप्लाई के बारे में क्या बात कर रहे हो आप, मुझे पता नहीं चल रहा है, तो मैंने रुको थोड़ा सा प्रॉपर्टी नंबर 3 को मैं रुक करके लाता हूँ। अगर मैं लिख दिया एक और एग्जाम्पल के तौर पे d अपॉन डी एक्स, अगर हमने आपसे लिख दिया कितना d अपॉन डी एक्स, और हमने क्या लिख दिया पास लिखो तो tan x है, ठीक है ना, अब प्लस 3 है, मुझे बताओ क्या tan x के साथ जो 3 है क्या भाई साहब आपका मल्टीप्लाई में है क्या, नहीं है ना। तो यहाँ मत कर देना कि tan x तो बाहर चला गया 3, और डिफ्रेंशिएशन किसको कर देंगे हम लोग tan x को। अगर आप क्या ऐसा कर देते हो ना तो आपसे गधा बच्चा कोई नहीं होगा, अब बुर्बक भी नहीं होगा, ठीक है ना। और बाकी तो बच गया क्या, बाकी तो बचे है ना वो तो हम समझे करेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए d अपॉन डी एक्स हमने क्या बोला आपको कि tan x है अब प्लस 5, अगर ये 5 भाई साहब अगर ऐड में है ना तो आप इसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, d अपॉन डी एक्स सिंपल सी बात है, tan x को ऐसे अब प्लस वाले को ऐसे, ये एक तरीके से पहला वाला रूल फर्स्ट पे ये क्वेश्चन चला गया आपका, समझ गया। tan x का डिफरेंशिएशन वी नो दैट व्हाट इट कितना sec स्क्वायर x और 5 इज अ कांस्टेंट, सो डिफरेंशिएशन ऑफ दैट 5 इज इक्वल्स टू 0, सो फाइनली डिफरेंशिएशन ऑफ tan x प्लस 5 इज sec स्क्वायर x। कोई दिक्कत नहीं ना, यही हमारे पास क्या है डिफरेंशिएशन का पार्ट है। कौन सा रूल नंबर 2 पे चले हैं, रूल नंबर 3 के बारे में भी बात करेंगे आगे हम लोग। चलिए सर रूल नंबर 3, जहाँ पे समझ में नहीं आया तुरंत कमेंट बॉक्स में बता देना है आपको, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताने के लिए बोले हैं, डिस्कशन करने के लिए नहीं, समझ गया ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं रूल नंबर किस पर, 3 पे। 3 नंबर रूल के बारे में बात करेंगे। इस बार क्या है, अभी तक सर जो आपका था ना एक कांस्टेंट था, एक फंक्शन था मल्टीप्लाई में, अब क्या है, अब एक पहला भी फंक्शन होगा दूसरा भी फंक्शन, दोनों मल्टीप्लाई में, दोनों फंक्शन ही है, ठीक है। यानी d अपॉन कितना डी एक्स कितना, एक को मान लेते हैं u, ज़्यादातर लोग u इंटू वी के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं, u इंटू वी के नाम से, यार जिसके नाम से जान जाओगे दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया आपको, एक को मान लेते हैं fx और एक को क्या मान लेते हैं gx, बोथ फंक्शन इज इन मल्टीप्लिकेशन,
दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, समझिएगा, एक फंक्शन एफ एक्स है और एक फंक्शन जी एक्स, बीच में क्या है मल्टीप्लाई। डिफ्रेंशिएशन करना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ खास नहीं, रूल ये बोलता है कि आप इन दोनों में से किसी एक को छोड़ दीजिए, इन दोनों में से किसी एक को छोड़ दीजिए और डिफ्रेंशिएशन किसका कर देंगे, दूसरे वाले को। अगर आपने इसको छोड़ा तो इसको डिफ्रेंशिएशन, फिर आप प्लस का साइन देंगे, समझ गए ना, फिर आप क्या देंगे प्लस का साइन, फिर जिसको डिफ्रेंशिएशन किए थे ना यार उसको छोड़ देंगे, डिफ्रेंशिएशन जिसको किए थे उसको छोड़ देंगे, और अब डिफ्रेंशिएशन किसको, जिसको छोड़ दिए थे, ठीक है ना। बहुत मजेदार है, देखिए अगर हमने पहले वाले को छोड़ा तो दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन, और दूसरे वाले को छोड़ा यहाँ पे तो पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन, मतलब फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड को छोड़ेंगे फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। क्लियर है ना, ठीक है, काफ़ी मज़ेदार है। और हाँ मैं बता दूं कि ये जैसा रूल दिख रहा है ना आपको, ऐसा ही डिवाइड में दिखेगा, लेकिन वहाँ पर यहाँ पर ये बात याद नहीं रखना है कि सर पहले एफ एक्स को ही छोड़ना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर कोई गारंटी जरूरत नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, अब बीच में एडिशन है, अगर बीच में एडिशन है ना तो 2 + 3 लिखते हैं या 3 + 2 लिखते हैं, दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बीच में माइनस आता फॉर्मूला में तो यार आप आगे पीछे करके नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 - 3 और 3 - 2 दोनों सेम चीज़ नहीं है, याद रखिएगा। तो अगर चूंकि प्रोडक्ट वाले में बीच में प्लस आता है इसलिए पहले किसी को भी छोड़ सकते हैं, अगर चाहो तो पहले जी एक्स छोड़ दीजिए एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, और एफ एक्स छोड़ दें जी एक्स का डिफ्रेंशिएशन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम्पल, अगर हमने बोल दिया d/dx है, फिर x के पावर 5 है इंटू कितना है साइन एक्स, इंटू कितना है साइन एक्स। मुझे बताओ, एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन ये, दोनों फंक्शन है, बीच में क्या है मल्टीप्लाई। साइन एक्स के पावर 5 इज अलजेब्रिक फंक्शन और साइन एक्स इज अ ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। तो एक्स के पावर 5 का डिफरेंस, मतलब किसी एक को तो छोड़ेंगे ना, तो चलिए यार मैं इसको छोड़ देता हूँ पहले। सर एक्स के पावर 5 को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, साइन एक्स का, और भाई साहब प्लस का साइन दे दिया, साइन एक्स को हमने छोड़ दिया और डिफरेंशिएशन कर दिया किसका, एक्स के पावर 5 का। एक्स के पावर 5 तो एक्स के पावर 5 है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो होता है कॉस एक्स होता है, अब प्लस साइन एक्स है, और एक्स के पावर 5, इस तो साइन एक्स को छोड़ा हुआ है ना, और एक्स के पावर 5 भाई साहब इसका डिफरेंशिएशन कितना, पावर उतार देंगे, पावर में से ही घटा देंगे। अगर फॉर्मूला नहीं याद किया ना है तो मार्क बोरा देंगे सबको, ठीक है, इसलिए हम सही बता रहे हैं आपको, फॉर्मूला याद करेंगे तभी समझ में आएगा, आने तो डालते रहिए कमेंट कसम को समझ में नहीं आया, ठीक है ना। और देख लो अगर याद नहीं करोगे तो ऐसे बोरा बच्चों को समझा सकता नहीं है। खैर, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सर इसमें x के पावर 4 है, इसमें भी x के पावर 5 है, बट x के पावर 5 के पास x के पावर 4 तो होगा ना, ठीक है। तो दोनों में से x के पावर कितना है 4 को बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर x के पावर, यहाँ x 5 बार था, यहाँ 4 बार निकाल चुके थे, एक बार तो बचेगा ना जी, यहाँ पर कितना cos x, और यहाँ से 5 तो हम लोग बाहर नहीं निकाले थे तो 5 हो गया, और ये कितना हो गया sin x। हाँ एक और चीज़ यार, कई बच्चे ऐसे भी बोलते हैं सर अजय तक लाना जरूरी है, यही तक छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत है क्या, ना आपको जहाँ तक मन करे वहाँ तक छोड़ दीजिए, लेकिन जब आप बुक में आंसर मैच करवाइएगा ना तो फिर हमको मत कहिएगा। एक्चुअली आप आंसर मैच करवाएंगे तो फाइनल आपका आंसर हो सकता है कि ये दिया हुआ हो सकता है ये भी दिया हुआ हो, तो मैं चाहूँगा कि जहाँ तक लेके जा सकते हो शॉर्ट करके, ठीक है। मतलब जब भी हम आंसर को लिखते हैं तो उस आंसर को बिल्कुल सिंपलेस्ट करके लिखते हैं, ठीक है ना, इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए एक और देखते हैं यार, अगर हमने बोल दिया d/dx है और हमने क्या हो पास की tan x है इंटू 3 x है, ठीक है ना। देख लो एक फंक्शन ये एक फंक्शन, दो फंक्शन है, फिर से आपके पास किस फॉर्म में मल्टीप्लाई के फॉर्म में, किसको छोड़ना चाहेंगे, tan x को छोड़ दे क्या, चलो tan x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किसका कर दिया हमने 3 x का, ठीक है, प्लस का साइन दिया, 3 x को छोड़ दिया और डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे tan x का, और यही ना करेंगे, पहले वाले को मैंने छोड़ दिया तो दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को छोड़ दिया तो पहले वाले का डिफरेंशिएशन। tan x तो छोड़ा हुआ है तो इसको ऐसे ही रह जाएगा, अब 3 का 3 x इंटू लॉग 3, अरे याद है ना जी 3 x का 3 x tan x का वाट कितना sec² x, और यही भाई साहब डिफरेंशिएशन है। अब बोलोगे सर इसको तो आपने शॉर्ट किया नहीं, हम नहीं किए हैं, आप कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ देख लीजिए, फिर दोनों में से 3 x को बाहर ले सकते हैं ना, बिल्कुल ले सकते हैं, तो ले लीजिए, और क्या हमको क्या दिक्कत है। ये हो गया tan x इंटू ये कितना हो गया log 3 बेस e, अब प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा sec² x, बस ये हमारे पास क्या हो गया डिफरेंशिएशन हो गया भाई साहब। आई होप आपको क्लियर हो गया ये चीज़ कि कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, है ना।
आगे बढ़ें, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्या बोल दिया आपको सर, रूल नंबर जो आपका ये थर्ड चल रहा था, और क्वेश्चन दिखाया जाए क्या? हमें दिखाइए, बिल्कुल दिखेगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, डी अपॉन कितना है 10, डी अपॉन डी एक्स। हमने क्या बोल दिया पास, देखो बेटा एक्स इंटू लॉग एक्स बेस सी। एक एक्स है और एक लॉग एक्स है, एक एक्स के एक्स है, एक लॉग एक्स है। देखिएगा अलजेब्रिक और ये लॉगरिथमिक, किसी एक को छोड़े, किसको छोड़ना चाहोगे आप? बोलोगे ना सर दो क्वेश्चन आप बनाए हैं ना, लेकिन हम पहले छोड़े हैं, अभी मजाक कर रहे हैं। आपने बोला था किसी को भी छोड़ सकते हैं, मतलब हम बोले थे और बिल्कुल करेंगे, आप मजाक मत लीजिए उस चीज़ को, ठीक है। तो पहले दो क्वेश्चन हम इसको छोड़ देते हैं यार, इस बार इसको छोड़ देते हैं लोग, क्या कर लीजिएगा आप मेरा, और इससे मेरा क्वेश्चन का आंसर गलत भी नहीं होगा, समझ गए ना आप। तो लॉग एक्स बेस ई हो गया और ये एक्स है, तो इस वाले भाई से पर डिफरेंशिएशन कर दीजिए, किसका? एक्स का। अब तो प्लस का साइन रहेगा यार, ई सदाबहार है, अगर आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है और डिफरेंशिएशन तोड़ रहे हैं तो बीच में प्लस आएगा, ऊपर से लिखा क्या है, समझ गए ना। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, log x को छोड़ दिया, x का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब x को छोड़ दो यार, x को छोड़ दो, d अपॉन डी एक्स कितना हो गया पास, log x बेस कितना हो गया, e हो गया, ठीक है भाई साहब। तो ये तो हमारे पास कितना हो गया, log x बेस e हो गया, और x का डिफरेंशिएशन 1 और ये x हो गया, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, ये और ये कट गया, कितना हो गया, log है कितना x बेस e अब प्लस क्या हो गया 1। याद रखना यहाँ पे हम आंसर ये भी लिख सकते हैं, हम आंसर ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोले सर और कुछ लिख सकते हैं क्या? बोले और कुछ लिख सकते हैं, आपका आंसर ए भी दे सकता है, इसका बेस ई है और हम इस 1 को ना लॉग के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो हम क्या कर देंगे पता है, आप लॉग वाला जाकर देख लीजिए वीडियो लेक्चर, कि अगर बेस ई है और हम यहाँ पर बेस ई ले लें तो नंबर को ई कर देंगे, किसी भी लॉग का नंबर और बेस दोनों सेम, तो रिजल्ट कितना 1, और दिस इज व्हाट कितना पास लॉग एक्स बेस ई। अब दोनों का बेस अगर बराबर है और प्लस में है तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग लिख सकते हैं क्या, ई एक्स बेस ई, तो ये भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है ना। आपका मर्जी है कि आप उसे कैसे सॉल्व करना चाहते हैं, मेरा आपको बताने का सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये है कि आप जब भी सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का करते हैं और अगर आंसर लिखते हैं तो आंसर को सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जा करके लिखिए, और ये तब होगा जब आपको बेसिक मैथ आएगा। और अगर बेसिक मैथ का वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वहाँ पर जाकर देखिए, बेसिक मैथ में सेट थ्योरी, इंटरवल, इनइक्वालिटी, मॉडुलस एंड लॉगरिथम, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा बहुत क्या ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी तक आपको याद होना चाहिए सब कुछ, ठीक है ना। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी तक सारा वीडियो लेक्चर डाल रखा हूँ, याद रखिएगा, पूरा बेसिक मैथ डाला हुआ है, ठीक है। रूल नंबर 3 हो गया। और किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है तो बता सकते हैं मुझे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, चलिए। डी अपॉन है कितना डी एक्स, हमने क्या बोल दिया कि ठीक है भाई साहब आपका कितना है e टू द पावर x है इनटू tan इनवर्स ऑफ x है। मैं बोला tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, आप बोलोगे सर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लिखवाएं क्या, तुरंत पूछेंगे। इसके पहले वाला वीडियो लेक्चर देखा है? नहीं देखे हैं ना भाई साहब, तो उसको देख लीजिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन लिखवाए हुए हैं लास्ट में, ठीक है ना। तो ये e टू द पावर x है और tan इनवर्स x है, तो आप चाहो तो e टू द पावर x को छोड़ दो, फिर वही बात बोलोगे तो सर फिर पावर को छोड़ दिया, तो हम बोलेंगे दोनों में से किसी को छोड़ दीजिए यार, बात बराबर है। इसके पहले वाले में इसको छोड़ते ना, इधर वाले को, तो मतलब नहीं है। e टू द पावर x को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किसका किसका tan इनवर्स ऑफ x का। अब प्लस का साइन देते हैं, tan इनवर्स x को क्या कर देंगे लोग, छोड़ देंगे, और किसका डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे, e टू द पावर x का, ठीक है। देखिएगा e टू द पावर x तो e टू द पावर x है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस व्हाट x स्क्वायर का प्लस, ये तो tan इनवर्स x हो गया, और e टू द पावर x का e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ना, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, याद रखिएगा कंठस्थ एकदम तोता की तरह, ठीक है। दोनों में से e टू द पावर x वाले भाई साहब को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ से जो बचेगा 1/1 प्लस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स ऑफ कितना x। अच्छा किसी बच्चे को सोच रहा होगा ना कि कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा क्या नहीं बचेगा, तो भाई साहब अगर आप इसका मतलब ये बना कि आप 7वां 8वां 9वां 10वां में कमजोर थे और धीरे से सीधे 12th पहुँच गया, ठीक है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, पीछे जाइए थोड़ा सा, 2-4 क्वेश्चन इधर उधर से देखते रहिए, छोटा मोटा जो भी क्वेश्चन उसको बनाते रहिए, सब आपका काम क्लियर हो जाएगा। लेकिन तब जब आप मेहनत करिएगा, ऐसा नहीं कि चलो यार यही तो नहीं आता आगे देख लिया जाएगा, तो
तो फिर ये अभी ये नहीं आता, फिर ये नहीं आएगा, फिर ये नहीं आएगा, फिर पता चलेगा उतना मनी आप चीज़ नहीं आता है। और अगर इतना सारा चीज़ नहीं आता है तो इस लाइन के बाद इस लाइन में बढ़ने में ना बहुत दिक्कत होगा फिर आपको, है ना। तो ये था हमारे पास यहाँ तक का। नेक्स्ट डिवीजन वाला भी देख ही लेते हैं यार, पता है आपको, डिवीजन वाला भी देख लेते हैं क्योंकि चलिए ना रूल नंबर 4 पे चलते हैं हम लोग, देखिएगा रूल नंबर 4 में क्या है। रूल नंबर 4 में है डिवीजन के बारे में। अगर डी अपॉन डी एक्स, अगर दो फंक्शन डिवाइड में है, दो फंक्शन कहाँ पे है, डिवाइड में है, ठीक है ना। देखिएगा अगर दो फंक्शन डिवाइड में है, पहले मल्टीप्लाई में था अब डिवाइड में, अगर दो फंक्शन डिवाइड में होता तो सबसे पहला जो काम है वो आपका कि नीचे वाला जो भी फंक्शन होगा, मुझे नहीं पता वो फंक्शन क्या होगा, कुछ तो होगा ना। यहाँ पर फिलहाल जी एक्स है तो जो भी नीचे वाला फंक्शन होगा उसका स्क्वायर कर देंगे नीचे में, डिनोमिनेटर में, ठीक है ना। अब ये क्या है, तो ये भी सदाबहार है, ठीक है ना, करना ही करना है आपको, नीचे वाले का स्क्वायर कर देना। अब नीचे वाले को इस बार यार पहले नीचे वाले को ऊपर में छोड़ देना है आपको और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर देना है, फिर माइनस सॉरी डिफरेंशिएशन कर देना है, क्या कर देना है, डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स व्हाट एफ ऑफ एक्स, फिर माइनस का साइन देना है आपको और फिर ऊपर वाले को छोड़ देना है और नीचे वाले को डिफरेंशिएशन कर देना है, ठीक है ना। यार इस बार अगर कोई बच्चा सोचेगा ना कि सर किसी को भी ऊपर में डिफरेंशिएशन कर देंगे किसी को छोड़ देंगे तो बच्चा सबसे बुरा बच्चा होगा, समझ गए क्या है कि मतलब यहाँ समझ लीजिए पहले आप, यहाँ पर माइनस है, अब माइनस होने से बड़ा दिक्कत है यार, 3 - 2 लिख सकते हैं उसको हम लोग, 2 - 3 नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका रिजल्ट 1 हो जाएगा, इसका रिजल्ट -1 हो जाएगा, पगला जाइएगा फिर आप। तो याद रखने का तरीका क्या है, नीचे वाले को सीधे स्क्वायर कर देंगे और पहला डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का होता है, पहला डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का, फिर माइनस का साइन देंगे दूसरा डिफरेंशिएशन नीचे वाले का। तो सिंपल सी बात है कि जब पहला डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का तो छोड़िएगा किसको, हमको, छोड़िएगा नीचे वाले को, अब माइनस का साइन देंगे और जब दूसरा डिफरेंशिएशन नीचे वाले का तब किसको छोड़ना है, ऊपर वाले को, है ना। रूल बड़ा आसान है, बड़ा मजेदार है, ठीक है। चलिए तो यार अपना स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, एक एग्जाम्पल देखना चालू करते हैं। किसी बच्चे को समझ में नहीं आया ना तो मैं बता दूं, ठीक है। चेन रूल जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो इसी को बताऊंगा आपको, जैसे दो फंक्शन का मल्टीप्लाई, देख लो बेटा ना, जैसे एफ ऑफ एक्स बटा जी एक्स है, मैं आपसे बता दूं कि ये क्या, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स इंटू 1 बटा जी एक्स। सर यहाँ पर भी तो एक फंक्शन दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो फिर आप डिवाइड वाला क्यों लगा रहे हो। मैं बताऊंगा कि एवरी डिवीजन इज ऑल्सो इन अ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ डिवाइड में है तो गारंटी के साथ मल्टीप्लाई में भी है, लेकिन अब ऐसा थोड़ी है कि 2 × 3 है तो मल्टीप्लाई में 2 × 3 आ जाएगा, अरे यार 2 × 1/3 आएगा, बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है ना। तो जो चीज़ डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में भी है। जब मैं चेन रूल आपको पढ़ा दूंगा तो इसी का मैं प्रूफ आपको मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से दिखा दूंगा, बहुत मज़ेदार है, देखिएगा आप लोग। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने बोल दिया डी अपॉन डी एक्स है, आपके पास कितना ऊपर में है 10x है और नीचे में x के पावर कितना है 3 है। सर क्या कर सकते हैं आप, मतलब कर क्या सकते हैं, नीचे वाला जो है फंक्शन उसको आप क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, कर दिया। छोड़ना किसको है, मैंने बताया ना सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का ही होगा, और अगर ऊपर वाले का भाई साहब अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे पहले तो छोड़ेंगे किसको, नीचे वाले को ना, नीचे वाले को छोड़ दिया और माइनस का साइन देना है यहाँ पे डिवाइड वाले में, और फिर नीचे फिर आपके पास नीचे ऊपर वाले को, इस बार आपके पास किसको छोड़ देना है, ऊपर वाले को, ऊपर वाले को छोड़ दिया तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, नीचे वाले को, ठीक है ना। बस x के पावर 3 है, 10x का डिफरेंशिएशन कितना, sec स्क्वायर x माइनस ये कितना हो गया 10x और इसका डिफरेंशिएशन 3x², नीचे में x के पावर 3 2 जा कितना 6 ना, हाँ है ना, बिल्कुल सही भाई, बच्चे सब हम कार्य कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए ना x के पावर 3 है, x के पावर 2 है, यहाँ x 2 है और यहाँ पर x 2 है ना जी, 3 है तो 2 तो ही है, तो दोनों में से x के पावर 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा x और क्या बचे 2 था, 2 निकाल चुका, 1 बचा हुआ रहेगा ना, और कितना आ जाएगा sec² x, अब बीच में माइनस है तो माइनस, x के पावर 2 बाहर निकाल चुके हैं तो कितना बचेगा 3 और क्या बच जाएगा हमारे पास 10x, नीचे में भाई साहब x के पावर 6। अब चाहो तो इसको कट कर दो x के पावर 4 टाइम्स में और अपना आंसर लिख लीजिए कितना x sec² x माइनस कितना 3 10x, ठीक है ना, और ये कितना x के पावर 4। नया बोर्ड होने के कारण ना काफ़ी आवाज़ कर रहा है,
समझ गया? कोई नहीं, ठीक है। तो ये रूल नंबर आपके पास कौन सा है? 4 है। मैं फटाफट 2-3 और क्वेश्चन आपको बताता हूँ और बताने के बाद इस वीडियो को स्टॉप करने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना? तो डिवीजन तक आज हम लोग चलेंगे। आई होप आपको समझ में ये आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो बार बार रिपीट करके देखिए ना, कोई मना कर रहा है? चलिए आगे बढ़ें। सर नेक्स्ट अगर हम आगे डिस्कशन करना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में तो चीज़ क्या है? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमने क्या हो दिया, डी अपॉन कितना है डी एक्स, हमने क्या हो दिया देखो तो 3 टू दी पावर एक्स अब बटा 2 टू दी पावर एक्स, सॉरी 3 टू दी पावर एक्स अब बटा, हाँ चलो 2 टू दी पावर एक्स कर लेते हैं। देखना मैं इसको 2 मेथड से बताऊंगा। एक मेथड बहुत ईजी है एक्चुअली, अगर आप इसको समझ गए तो बहुत ईजी तरीके से बना देंगे। नहीं समझें तो ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है कि नहीं, लेकिन समझिए तभी तो फ़ायदा होगा। अगर आपके पास एक फंक्शन ऊपर एक फंक्शन नीचे, यार एक चीज़ और समझने वाली बात यह है कि दोनों सेम टाइप का फंक्शन है, ठीक है? तो यहाँ पर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 के पावर एक्स है, नीचे में 2 के पावर एक्स है, वी कैन राइट इट लाइक दिस 3/2 के पावर एक्स, समझिए ना? और ये आपके पास कांस्टेंट हो गया और ये आपके पास वेरिएबल हो गया। देखिएगा मैं इसी क्वेश्चन को दूसरा तरीका से बना के दिखाऊंगा, यानी फॉर्मूला से सीधा 3 के पावर एक्स 2 के पावर एक्स। सबसे पहले सर जो नीचे वाला है ना यार उसको आप स्क्वायर कर दो, ये कर दो। सबसे पहले छोड़ना किसको है, तो नीचे वाले को ही छोड़ देना है, डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाले को, फिर माइनस का साइन देना है, ऊपर वाले को छोड़ देना है और डिफ्रेंसिएशन नीचे वाले को। 2 के पावर एक्स तो 2 के पावर एक्स है, 3 के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन 3 के पावर एक्स इंटू लॉग वाट कितना 3 बेसी ना माइनस 3 के पावर एक्स 3 के पावर एक्स है, इसका डिफ्रेंसिएशन 2 के पावर एक्स का 2 के पावर एक्स इंटू लॉग कितना 2 बेस, नीचे में 2 के पावर एक्स के पावर कितना 2, 3 के पावर 2 के पावर एक्स इंटू 3 के पावर एक्स 2 के पावर एक्स इंटू 3 के पावर एक्स कॉमन ले लेना। चलिए 2 के पावर एक्स इंटू 3 के पावर एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से क्या बचेगा लॉग 3 बेस ई माइनस लॉग कितना 2 बेस ई, नीचे में 2 के पावर एक्स कई बार है 2 बार, कितने बार है 2 बार ना, तो एक बार उड़ा दीजिए ना यहाँ से, लो हट गया, बच कितना गया, बच गया हमारे पास सर 3 के पावर एक्स बटा 2 के पावर एक्स। यहाँ देखेंगे इसको ना तो ये कितना है एक तरीके से log 3 बेस ई माइनस 2 बेस ई, दिस इज नथिंग बट व्हाट 3/2 बेस ई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैं बता दूं कि सर इसी का जो आप बोल रहे थे कि हम इस मेथड से ना बना के किसी और मेथड से बनाएंगे, तो हमारे वो कुछ खास नहीं था, वो क्वेश्चन आपको पकड़ने के ऊपर है। देखिए अगर आप इसी चीज़ को मेथड 2 में अगर आप चलते हैं, ठीक है, वैसे हर क्वेश्चन का ऐसा नहीं है। देखिए बेटा मैं बताता हूँ ना, एक्चुअली हुआ यूँ है, यहाँ पे हुआ ये है कि अगर आपके पास वो जो फॉर्मूला बनाया गया था ना u इंटू वी वाला जो फॉर्मूला बनाया गया है, या फिर u/v वाला जो फॉर्मूला बनाया गया है, मतलब डिवीजन वाला या मल्टीप्लिकेशन वाला, वो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन के लिए बनाया गया। किसके लिए? 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन के लिए। जैसे साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक, साइन एक्स है लॉग एक्स है, e टू दी पावर एक्स है tan एक्स है, समझ गए ना? मतलब हमारे पास कितना होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, e टू दी पावर एक्स है, x के पावर 5 है, x के पावर 7 है आपके पास, 3 के पावर x है। मेरे पास कहने का 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन के लिए यार ये फॉर्मूला बनाया गया है, सेम टाइप ऑफ फंक्शन के लिए नहीं बनाया गया, क्योंकि सेम टाइप ऑफ फंक्शन को बनाने के लिए जो फॉर्मूला आप शुरू में पढ़े थे वहीं से बना सकते हैं। ठीक है, देखिए कैसे ये जो फॉर्मूला है मेथड 2 में 3/3 इतना है 3 के पावर x बटा 2 के पावर x। मैं बता दूँ दिस इज द एक्सपोनेंशियल और दिस इज द एक्सपोनेंशियल, दोनों एक्सपोनेंशियल है कि नहीं है? अगर एक्सपोनेंशियल है तो यार दोनों सेम टाइप ऑफ फंक्शन हो गया, तो क्या आप सर इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? मतलब बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है ना? बोलो सर उसके बाद क्या कर दोगे आप? बोले उसके बाद बड़ा आसान चीज़ है। मैंने आपको एक डिफरेंशिएशन बताया था, ए टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन याद है? ए टू दी पावर एक्स का ए टू दी पावर एक्स था इंटू लॉग ए बेस ए क्या था कांस्टेंट है, तो क्या 3/2 कांस्टेंट नहीं है? अगर आप 3/2 को a की तरह मानेंगे, किसकी तरह मानेंगे? a की तरह, तो क्या ये a हो गया? तो a के पावर x दिखाई दे रहा है, तो a के पावर x का a के पावर x हो गया इंटू लॉग कितना a, लॉग कितना a कितना है 3/2 और बेस कितना है देखो, तो ये वाला दिख रहा है आपको और ये भी दिख गया होगा। अगर आप इसको ऊपर नीचे ब्रेक कर दोगे तो 3 के पावर x बटा 2 के पावर x और ये कितना होगा लॉग 3/2 बेस कितना है। क्लियर है? कोई डिवीजन का जरूरत पड़ा है क्या? नहीं पड़ा है। क्यों? क्योंकि दोनों कैसा फंक्शन था, सेम टाइप ऑफ फंक्शन था।
अगर दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन होता ना यार, तो गारंटी के साथ लगाना पड़ जाता मुझे, है ना। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, डी अपॉन कितना है डी एक्स, ठीक है, कितना है ऊपर बेटा, ऊपर है log x बेस ई, या नीचे कितना x के पावर कितना है 3 कर रहने दो, ऊपर लॉगरिथमिक नीचे, ऊपर लॉगरिथमिक नीचे अलजेब्रिक ना, ठीक है। तो सर सबसे पहला मेरा काम ये है कि नीचे वाला जो आपका पोर्शन इसका क्या कर दोगे आप, स्क्वायर कर दोगे, ये कर दो, क्या दिक्कत है, इसको मिटा दो ना। नहीं तो कोई बच्चे सोचेंगे कि सर यही सोल्यूशन है, छाप देंगे उसके बाद तुरंत है, धड़ छापते हैं कोई बच्चे, तुम्हारा ध्यान रखो। 3 के पावर x, हाँ जो बेस जो डिनोमिनेटर में था उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब यार भाई साहब सबसे पहले किसको छोड़ दिया, याद है ना, नीचे वाले को ऊपर वाले को, नीचे वाले को छोड़ दिया, डिफरेंशिएशन किसका, log x बेस e का, ऊपर वाले का, फिर माइनस का साइन दे दिया और इस बार ऊपर वाले को छोड़ दिया। डिफरेंशिएशन किसका कर देंगे भाई साहब, डिफरेंशिएशन कर देंगे x के पावर 3 का, बस हो तो गया, x के पावर 3, x के पावर 3 हो गया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस log x बेस e है, इसका डिफरेंशिएशन पावर उतार लेंगे, पावर में से 1 घटा देंगे, बढ़िया चीज़ है ना। और x के पावर कितना 6, यहाँ से यहाँ कटेगा x स्क्वायर बार में, दोनों में से x स्क्वायर है क्या, x स्क्वायर कॉमन लीजिए, 1 माइनस यहाँ से कुछ नहीं बचेगा तो 1 माइनस से माइनस, यहाँ से 3 भी बचेगा, 3 log कितना हो जाएगा x बेस या बटा कितना x के पावर 6, इसको कट करो x के पावर 4 बार में, है ना। तो ये सर लीजिए 1 माइनस 3 log x बेस कितना e ना, x बेस e और x के पावर 4, तो यही आपको क्या हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आज का क्लास। तो आज की क्लास को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में इसका आगे डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। अब मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो लेकर आऊँगा, बोर्ड छोटा होने के कारण मैं वीडियो लेकर नहीं आ पा रहा था, ठीक है ना। चलिए क्लास को ख़त्म कर दें यहीं पे, नेक्स्ट वीडियो अब कल देखेंगे।